चुनावी बहार है, टिकट कुछ मिल गए हैं, कुछ पार्टियों में लगातार मंथन जारी है। कुछ मिलने वाले हैं, कुछ के कटेंगे, कुछ को बटेंगे। जिसके कटेंगे या तो वह दूसरे दलों में जाएंगे टिकट के लिए, या फिर अपने ही दल में रहकर अपने ही उम्मीदवार का खेल बिगाड़ेंगे। और ऐसा होता भी आ रहा है कई बार से इस विधानसभा में, जिसकी आज हम बात करने वाले हैं। इस विधानसभा में बड़े ही लंबे समय से साठगांठ चली आ रही है। बीजेपी वाला कांग्रेस को जिताने में लग जाता है और कांग्रेस वाला बीजेपी को। एक दूसरे का बदला खींचने के लिए खुद की पार्टी के प्रत्याशी का चुनाव हरवा देते हैं। यदि दावेदारों की बात की जाए तो इस विधानसभा में कांग्रेस के पूर्व के विधानसभा उपाध्यक्ष दादा भाई हैं, तो वहीं बीजेपी से चुनावी पारी खेलने के लिए मंत्री जी भी तैयार हैं। इन दोनों के बीच में लगातार क्रम बदलता रहा है। बीजेपी से मंत्री जी के टिकट कटने के लिए एक जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि भी लाइन में है। आइए अब जानते हैं विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं आपके साथ आदर्श। आज आपको नेता नगरी में बताएंगे सतना जिले के अमरपाटन विधानसभा क्षेत्र, जो कि कभी गुलशेर अहमद और अजीज कुरैशी की विधानसभा व विधायकी की कर्मभूमि कही जाती है, जहां से यह दोनों शख्सियत देश प्रदेश में अपना नाम बनाया। एक तो राज्यपाल भी बने थे, तो वहीं वर्तमान में अमरपाटन विधानसभा क्षेत्र की दशा दुर्दशा में बदल गई। यदि बात करें वर्तमान विधायक की, जो मध्य प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री हैं, जिनके कार्यकाल में जातिवाद जमकर फला फूला, उनके ड्राइवर नौकर से लेकर हर जगह केवल जातिवाद ही जातिवाद झलकता है। वहीं पर सरकारी जमीन हड़पने जैसे कई गंभीर आरोप भी हैं। विकास तो यहाँ सड़कों में खेलता है जब से राम खिलावर पटेल विधायक बने, और यह विधायक बने हैं दूसरों को विधायक बनवाने के बदले में। ऐसा हम नहीं कहते हैं, ऐसी जनचर्चा है कि राम खिलावर पटेल एक कांग्रेसी नेता को विधायक बनवाने के बदले में खुद की विधायकी पाई है। दरअसल जनचर्चा है कि राम खिलावर पटेल को जीतने के लिए सुखलाल कुशवाहा, जिनका अमरपाटन विधानसभा में उनका गृहग्राम है, कहा जाता है कि सुखलाल कुशवाहा का राम खिलावर पटेल को जितवाने में बड़ा हाथ है। सुखलाल कुशवाहा बहुजन समाज पार्टी के नेता थे, सतना में सांसद भी रहे। उनका बेटा सिद्धार्थ कुशवाहा बहुजन समाज पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुआ और कांग्रेस पार्टी की टिकट पर सतना से चुनाव लड़ा। और राजनीतिक जन बताते हैं कि राम खिलावर पटेल अपनी जीत के लिए सिद्धार्थ कुशवाहा डब्बू की जीत के साठगांठ किए और सतना सांसद गणेश सिंह के साथ मिलकर अपनी ही पार्टी के पूर्व के विधायक शंकर लाल तिवारी को गुटबाजी करवा के हरवा दिया। और अपनी जीत के लिए राम खिलावर पटेल ने सतना विधानसभा में हाथ का साथ देकर अपनी ही पार्टी का कमल नहीं खिलने दिया। ऐसी तमाम जनचर्चाएं होती रहती हैं। खैर, वर्तमान में राम खिलावर पटेल राज्य मंत्री हैं और अमरपाटन में विकास दूर से भी नहीं झलकता है, बल्कि यदि वास्तविक विकास हुआ है विधानसभा में तो वर्गवाद और जातिवाद का। अमरपाटन विधानसभा में यदि चुनावी गणित की बात करें तो पिछले कई पंचवर्षीय में देखा गया कि कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस आती रही। जनता सबको बराबर मौका देती रही और नेता जनता को बराबर धोखा देते रहे। खैर, 2008 में राम खिलावर पटेल कमल निशान से चुनाव जीते। उससे पहले राजेंद्र सिंह विधायक थे, मतलब 2003 में कांग्रेस, 2008 में बीजेपी, फिर 2013 में कांग्रेस और 2018 में बीजेपी। कुल मिलाकर 2003 से बीजेपी कांग्रेस का खेल चल रहा है, जो कि स्थिर नहीं। यदि बीजेपी से टिकट की बात की जाए तो वर्तमान के विधायक राम खिलावर पटेल ही हैं जो जीते हुए उम्मीदवार है, तो शायद ही बीजेपी उम्मीदवार बदले। तो कांग्रेस की बात की जाए तो राजनीतिक जन बताते हैं कि स्पष्टतः पूर्व के प्रत्याशी राजेंद्र सिंह को ही कांग्रेस मैदान में उतारेगी, जिनको दादा भाई भी क्षेत्र में कहा जाता है। आपको बता दें कि दादा भाई पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष और उद्योग मंत्री भी रह चुके हैं। 1980 में विधायक बने और बीच में 1998 में उनके पिता शिव मोहन सिंह भी विधायक रहे। उनके बाद 2003 में फिर राजेंद्र सिंह चुनकर आते हैं अमरपाटन से, और दादा भाई लगातार कांग्रेस से टिकट पाते रहे और इस बार भी संभावना टिकट कटने की ना के बराबर है। 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद जब कांग्रेस की सरकार बनी तो पूरे प्रदेश में 2 सीटों की हार के चर्चे सबसे ज्यादा थे। एक चुराहट से पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल के और दूसरे अमरपाटन से
पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष दादा भाई की। खैर दादा भाई पहले भी हार चुके थे, क्योंकि 2003 से बीजेपी कांग्रेस का उलटफेर चलता रहा है और इस हिसाब से इस बार दादा भाई की जीत के मायने ज्यादा है और राजेंद्र सिंह क्षेत्र में सभी वर्गों को साध कर चलने वालों में से हैं। जबकि वर्तमान विधायक की वर्गवाद और जातिवाद सबसे बड़ी कमजोरी है और विकास तो है। राजनीतिक जन बताते हैं कि पिछली बार दादा भाई को हराने के लिए उनके ही पार्टी के सुखलाल कुशवाहा, जो कि पहले बीएसपी में थे, जिनका बेटा वर्तमान में कांग्रेस में है, जिनका अमरपाटन की राजनीति में असर है, उनके बेटे सिद्धार्थ कुशवाहा की जीत के लिए राजेंद्र सिंह को हरवा दिया और तोहफे में बीजेपी के रामखिलावर पटेल ने सांसद गणेश सिंह के साथ मिलकर बीजेपी के ही पूर्व विधायक को हरवा दिया सिद्धार्थ कुशवाहा की जीत के लिए। मतलब अपनों ने ही टांग खींची और राजनीति में धोखा अपने ही देते हैं। कहते हैं ना कि पेड़ काटने का किस्सा ना होता यदि कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा ना होता। तो वही किस्मत आजमाने के लिए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के पूर्व प्रत्याशी धर्मेंद्र सिंह तिवारी भी मैदान में, लेकिन क्या वो बीजेपी से टिकट लेंगे या फिर पुरानी पार्टी से लड़ेंगे, यह तो वही जाने, पर चुनावी समीकरण बना और बिगाड़ सकते हैं। अमरपाटन विधानसभा क्षेत्र में निर्णायक वोट ब्राह्मण और ठाकुरों के हैं। अगर वर्तमान विधायक रामखिलावन इन्हें नहीं साध पाए तो 2023 की राह आसान नहीं होगी और रामखिलावन पटेल के समय में एक विशेष वर्गवाद और जातिवाद को बढ़ावा मिला है। और वैसे भी जीत के क्रम की बात की जाए तो दादा भाई 13 में विधायक रहे, तो 23 में भी आने की संभावना जनता बता रही। खैर दादा भाई 2003 से पहले भी विधायक रहे हैं। रामखिलावन पटेल के लिए एक मुसीबत जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि माया विनीत पांडे है, क्योंकि ये भी बीजेपी से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। ऐसे में ब्राह्मण विरोधी छवि होने से रामखिलावन पटेल में टिकट को लेकर भय है, जिसको लेकर एक वीडियो भी सामने आया है। पहले आप उस वीडियो को देखिए। ठीक है भाई, मनोज सिपारा सुनाए रामपुर वाले का ध्यान रखें तो बड़ी विनीत पांडे है, इनका ध्यान न रखे यहाँ आगे हैं अमर रामपुर छोड़ के। बड़ा कार्यक्रम करें। ठीक है भाई, मनोज सिपारा सुनाए रामपुर वाले का ध्यान रखें तो बड़ी विनीत पांडे है, इनका ध्यान न रखे यहाँ आगे हैं अमर रामपुर छोड़ के। कुल मिलाकर सीधी लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस में है। तो क्या रामखिलावन पटेल 2023 में चुनावी खेल में कमल खिला पाएंगे या फिर कांग्रेस से दादा भाई दम भरेंगे? क्या बीजेपी कांग्रेस के उलटफेर में इस बार जीत का नंबर कांग्रेस का है या फिर किसी और का? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही बताएं कि सतना जिले की किस विधानसभा सीट के समीकरण को आप जानना चाहते हैं। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बने रहिए विराट 24 न्यूज के साथ।